ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी गुड डे इन द मार्केट। निफ्टी ने हमारे लेवल्स को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है। वेरी ब्यूटीफुल एक्सपायरी, सारा चीजें देखेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रेड हुआ नहीं हुआ। एंड देखेंगे कल यानी कि 13 जून को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में हम क्लियरली डिस्कस करेंगे। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, कुछ देर पहले एक न्यूज़ आया था कि अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। अराउंड 242 पैसेंजर्स का लाइफ चला गया है। तो दिस इज़ वेरी सैड एंड दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल बिकॉज वी आर लिविंग इन अ एरा ऑफ इंटेलिजेंस, जहाँ पे सारा चीज़ें एवरीथिंग इज़ डन बाय कंप्यूटराइज्ड। यहाँ पे ह्यूमन एरर का कोई जगह ही नहीं बचता है। तो देखना पड़ेगा ये क्यों हुआ नहीं हुआ, बट दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। कुछ दिन पहले पहलगाम अटैक, नाउ दिस, वट एवर द रीजन्स, इनोसेंट पीपल डाई। तो दिस कैन ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट मूड ऑल्सो। अगर हमारे लिए, अगर हम न्यूज़ के हिसाब से देखते तो वहाँ पे काइंड ऑफ एक स्पार्क आ जाता है मार्केट पे इस तरह का न्यूज़। बिकॉज प्लेन क्रैश एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा ही एक बैड एक्सपीरियंस रहा है। तो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिगर पॉइंट, वो 9/11 का हो या कुछ भी हो जाए, काइंड ऑफ इट्स अ वेरी वेरी ट्रेजिक इवेंट। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर द फैमिलीज दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ लव्ड वंस। एंड अब आगे का देखते क्या, इन द सेंस ऑफ कोई कार्रवाई निकल के आता है। एंड वी हैव टू प्रे फॉर देम, फॉर द वन दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स। ओके, अब हम कल के लिए एक बार देखते हैं कि कैसे क्या होता है एंड आज कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना नहीं बना। कल लास्ट डे एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया था, मैं ये लेवल से एक बार शॉर्ट करूंगा, ये लेवल से शॉर्ट करूंगा। सबसे पहला जो ये लेवल से शॉर्ट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, बहुत जेन्युइन स्टॉप लॉस था। उसके बाद जो ये लेवल से शॉर्ट हुआ, वो एकदम मतलब यही होता है मार्केट पे, पहले स्टॉप लॉसेस मतलब अगर आपको हिट होता है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, मतलब हैप्पीली। क्योंकि हमेशा मार्केट आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब करेगा तब हमें उससे सबसे ज़्यादा लेने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बहुत स्मूथ मोमेंटम आया। मैंने क्लियरली इंस्टाग्राम पे, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे मेंशन किया और लास्ट डे एनालिसिस पे भी क्लियरली बताया था, इस लेवल के नीचे मार्केट इनएफिशिएंसी तक आ सकता है। क्लियरली रेंगते रेंगते धीरे धीरे इनएफिशिएंसी तक आया। और मैंने ये क्लियरली मेंशन किया था कि पीएसवाई नंबर के आसपास अगर कोई प्राइस एक्शन आता है, आप देख पाओगे यहाँ पे 25,000 के आसपास से एक प्राइस एक्शन आया। एंड लुक एट द फ्री फॉल, बहुत ब्यूटीफुल फ्री फॉल आया। एंड अगर हम ठीक से देखते तो आईसी भी काम किया, थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, इन द सेंस ऑफ यहाँ पे आया, आईसी का थोड़ा बहुत मोमेंट आया, अब फिर से डाउन साइड नीचे की तरफ मार्केट आने की कोशिश कर रहा है। क्लोजिंग आया है अराउंड 24888 के आसपास। ठीक है, कल के लिए कैसे प्लान आउट करेंगे। अब कुछ दिन पहले तक अगर आप लोगों को याद है तो मैं कितना बार बोल रहा था कि कोई भी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अगर जाके मार्केट रुकता है तो व्हाट कैन हैपन, एग्जैक्टली आप देख पाओगे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जाके मार्केट रुका, कंफ्यूजन कैंडल आया, बुम। तो ये सारा चीजें आप जितना प्राइस के साथ डीपली बैठोगे, प्राइस आपको बताता रहेगा। अब मेरा जो टारगेट है मार्केट को लेके, बिकॉज सेंटिमेंट भी थोड़ा अब खराब हो रहा है, ये न्यूज भी आ चुका है और मार्केट के पास नीचे में इनएफिशिएंसी है, दिस इज द परफेक्ट ट्रिगर फॉर अ बियर। मतलब बियर जो होते हैं ना, वो ट्रिगर्स का वेट करते हैं। बुल्स तो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, चलो कोई न्यूज अच्छा, मतलब बुरा नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं है, ठीक है, रेंगते रेंगते रेंगते। लेकिन बियर्स ऑलवेज वेट फॉर अ बैड न्यूज और अ बैड ट्रिगर और अ हाई विक्स, कुछ भी ऐसा होता है जहां पे उनको ट्रिगर मिलता है, दे जंप आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मार्केट पे बुल ट्रैप हुआ, न्यूज ट्रिगर हुआ एंड यहाँ पे अच्छा खासा डाउन साइड आके मार्केट क्लोज किया। अब ये जो न्यूज़ है, ये कल को जाके बहुत ज़्यादा ट्रिगर आ सकता है मार्केट, हमें कुछ दिनों के अंदर ये इनएफिशिएंसी तक देखने को मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी है। अगर नहीं हुआ तो अलग बात है, बट देयर कैन बी ए प्रोबेबिलिटी जिसमें मैं एक बार पार्टिसिपेट करना पसंद करूंगा। अगर हम इंडिया विक्स को देखते तो वो थोड़ा सा स्पाइक हुआ है, अगर हम ठीक से देखते तो शार्प स्पाइक आया है अराउंड 14 के आसपास, और काइंड ऑफ इंडिया विक्स भी अब थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के चांसेस हाई हो जाता है। अच्छा, 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर हम देखते कल के लिए, कोई भी चीज़ें इंपॉर्टेंट दिखता है कि नहीं। एक सेकंड, ट्रेडिंग व्यू में कुछ दिक्कत आ रहा है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो हम कहाँ पे थे। 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर हम देखते तो कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग दिखता है कि नहीं, एक बार देख लेंगे। ऊपर से तो ट्रैप हमें क्लियरली दिख रहा है, तो मैं ये लेवल को थोड़ा हटा देता हूँ। इसका काम जितना समझाना था, जितना देखना था, हम देख चुके हैं। अब मार्केट सीधी वे में नीचे आया है। अब कुछ दिन पहले जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि हेड एंड शोल्डर कहाँ पे होगा, जहाँ पे आप दिखेंगे, मतलब जहाँ पे दिखने में प्रॉब्लम होगा, जहाँ पे आप उसको कंसिडर नहीं करना चाहोगे वहाँ पे होगा, जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे नहीं होता है। तो एग्जैक्टली चीज़ वही हुआ है। अगर आप ठीक से देखोगे, ये जगह को कोई कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखना नहीं चाहेगा लोग। एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ है, नीचे की तरफ आया है। अब मार्केट अगर पैनिकनेस रहा तो नीचे डायरेक्टली आ सकता है, अदरवाइज प्राइस बेंडिंग होता हुआ नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, अच्छा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अब मैं कल के लिए कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ।
अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए, अगर अपसाइड निकलता है तो अपसाइड में भी लेवल से शॉर्ट करने के लिए, नीचे में कंटिन्यूएशन का लेवल है, लेकिन बाइंग के लिए ना प्रॉपर प्राइस एक्शन, डबल प्राइस एक्शन चाहिए होगा। क्योंकि अगर मैं कैरेक्टर्स को भी देखता हूँ, अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में हो गया या फिर छोटा वर्किंग रेंज में कैरेक्टर्स को भी देखता हूँ, तो भी अगर बाइंग करना होगा तो डबल प्राइस एक्शन इज वेरी वेरी नेसेसरी। मतलब अगर प्राइस अपसाइड गया, फर्स्ट पुल बैक, सेकंड पुल बैक पे गया और डे लो वगैरह रिस्पेक्टेड रहता है लास्ट स्विंग, तो उस दिन के लिए थोड़ा बाइंग आ सकता है। कंप्लीट बाइंग तो ऑब्वियसली 1 आवर का टाइम फ्रेम में जब प्राइस एक्शन अपसाइड आएगा तब आएगा। लेकिन डे बाइंग, अगर अगर मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि डे रेंज को अगर मुझे बाइंग साइड देखना है तो मुझे डबल प्राइस एक्शन चाहिए होगा, तब जाके मैं बाइंग साइड देख सकता हूँ। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाता है, सबसे पहला तो 1 आवर में जो गोल्डन जोन है बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर सकता है कल के लिए। तो जो 1 आवर का गोल्डन जोन आएगा वो बहुत अच्छा वर्क कर सकता है कल के लिए। अगर हम मार्केट को देखते हैं तो जस्ट अ मोमेंट, अगर गोल्डन जोन देखना है तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इन इन टर्म्स ऑफ शॉर्टिंग द मार्केट अगेन। और उसके साथ साथ अगर हम ये लेवल के आसपास देखते हैं तो एक ट्रेडिशनल लेवल भी है जो कि काइंड ऑफ नेकलाइन जैसा बिहेव कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक होने वाला है। साथ ही साथ पाइवट कहाँ पे है वो अगर एक बार हम देख लेते हैं तो पाइवट के साथ साथ इन तीनों चीज़ को मिला के हम एक बढ़िया जोन निकाल सकते हैं। अगर मैं पाइवट को देखता हूँ, ये और ये और ये तीनों के बीच में आ जाता है पाइवट्स, तो अच्छा एक जोन आ सकता है। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाता है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो जोन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो जोन है वो काइंड ऑफ रैंडम होने वाला है। 140 पॉइंट का तो जोन है, बट वो कैसे जाएगा ना वो पता नहीं होता है, वो मार्केट के ऊपर कंप्लीटली रैंडम होता है। मतलब वो ऐसे जा सकता है, 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 तो वो पूरा रैंडम हो जाता है। इसीलिए इसीलिए अगर मुझे बाइंग साइड जाना होगा तो मुझे प्राइस एक्शन चाहिए होगा। डे अगर मान के चलते फ्लैट ओपन हुआ, अपसाइड गया, एक प्राइस एक्शन आया, मतलब यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन आया और फिर एक डबल प्राइस एक्शन आया और जाके डे लो और लास्ट स्विंग लो रिस्पेक्टेड है, तो मैं कोई भी एक स्नाइपर निकाल के ये जगह के आसपास से बाइंग करके यहाँ तक का टारगेट रख सकता हूँ। लेकिन अगर मार्केट चल सिंगल प्राइस एक्शन में गया, सिंगल प्राइस एक्शन में गया तो क्या हुआ, ये एक सिंगल प्राइस एक्शन आया तो मैं वहां पे बाइंग नहीं कर सकता, या फिर प्राइस एक्शन बनाया ही नहीं, एक एक गया और फिर ऐसा ऐसा करता रहा, प्राइस एक्शन बना ही नहीं रहा है, तो मैं वहां पे बाइंग नहीं कर सकता हूँ प्रॉपरली। तो मुझे कोई कोई शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पे थोड़ा थोड़ा सा फोकस करना होगा। तो दिस विल बी द प्रॉब्लम अगर मुझे बाइंग करना होगा। साथ ही साथ जो SMA 50 है वो तो बहुत ब्यूटीफुली वर्क किया है। लास्ट अगर हम लास्ट एनालिसिस वीडियो में भी मैंने क्लियरली मेंशन किया था SMA 50 का। देखो ट्रेडिंग व्यू का क्या प्रॉब्लम है, वो कभी दिखाई नहीं रहा है। आज उनका सर्वर में बहुत ज़्यादा कुछ लोड या फिर इशू आ चुका है। एनीवे तो हाँ ये रहा SMA 50 का जो मतलब जो मेथड है वो ब्यूटीफुली वर्क किया। पहले यहाँ पे क्लोज किया, फिर प्राइस एक्शन आया। अब प्राइस क्या करता है, SMA 50 हो गया या फिर कोई भी प्रॉपर इंडिकेटर हो गया जो कि मूविंग एवरेज पे बेस्ड होता है, वो क्या करता है वो हमें कितना पता है कि वो एक मीडियन पे चलता है। इन द सेंस ऑफ या तो मतलब ये लाइन प्राइस की तरफ आएगा या लाइन कौन थोड़ा बहुत रह सकता है, प्राइस लाइन की तरफ जा सकता है। तो इसीलिए आने वाले टाइम पे इसका एक डायनामिक सपोर्ट भी हमें काम पे लक्स रेजिस्टेंस भी हमें काम आ सकता है। एक तो हमने टॉप निकाल लिया, चलो बढ़िया बात है, हमने टॉप निकाल लिया सक्सेसफुली, वी टुक आउट द टॉप। अब उसको अगर कंटिन्यूएशन पे जाना होगा तो ये आने वाले टाइम पे अच्छा खासा डायनामिक रेजिस्टेंस दे सकता है। तो अगर कभी भी मान के चलते कल ही फ्लैट ओपन हुआ, ये एरिया के आसपास एक इंटरजेक्शन मुझे जोन मिल जाता है, मतलब 1 आवर का फीबो का गोल्डन जोन, साथ ही साथ SMA 50 का डायनामिक रेजिस्टेंस या और साथ ही साथ पिवट, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक हाई प्रोबेबल शॉर्टिंग जोन हो जाएगा जिसको मैं फॉलो करूंगा। ठीक है, अच्छा इन केस मान के चलते फ्लैट ओपन होकर ये एरिया के आसपास से सेटअप एक्टिवेट होता है तो मैं शॉर्ट करूंगा। और अगर यहाँ पे रिएक्शन आके फिर तोड़ रहा है तो बस ये SMA 50 को देखना है, इसके ऊपर प्राइस एक्शन आएगा तो फिर से ट्रेंड चेंज होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो एक अगेन एक ट्रैप हो सकता है। सो सॉरी इतना डिस्टर्बेंस यार, सो सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो वही चीज़ है कि फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तो मैं ऐसे ट्रेड करने वाला हूँ। इन द सेंस ऑफ इन केस ऑफ अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ आता है ना, देखो अगर पैनिक होना होगा वो गैप डाउन ओपन होगा, फ्लैट ओपन होकर नीचे आना इज समथिंग जो इग्नोर जैसा किया जा सकता है, क्योंकि वो फिर वो पैनिक नहीं है, वो फिर एक ट्रैप और लिक्विडिटी हंटिंग सिनेरियो बन सकता है। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी आईसी है जो कि थोड़ा सा वॉचफुल होने वाला है, थोड़ा सा डाउटफुल भी होने वाला है, क्योंकि बहुत नज़दीक दो आईसी है एंड साथ ही साथ
न्यूज़ थोड़ा सा अगेंस्ट पे। तो अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, इसको तोड़ते ही मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। वाई, एक तो मेरे पास जगह कम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 70 पॉइंट का जगह है नेक्स्ट आईसी तक, और मार्केट एक तरफा यहाँ से प्रॉपरली नीचे आया है, थोड़ा रुक के डायरेक्टली ये बहुत स्टीप प्राइस एक्शन हो जाएगा, ये बहुत स्टीप हो जाएगा। इस तरह से स्टीप चलता रहेगा तो मार्केट तो एकदम जीरो तक आ जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वही चीज़ है, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, इसको तोड़ते ही मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, ये आईसी तक मैं एक बार देखूंगा। और ये आईसी के आसपास पुराना एक ट्रेडिशनल जोन भी है जो कि मार्केट निफ्टी रिएक्ट कर सकता है। देखो निफ्टी ना ट्रेडिशनल जोन्स को रिएक्ट करता है, बैंक निफ्टी बिल्कुल भी नहीं करता था 10 में से 2 दिन, निफ्टी फिर भी 3 दिन 4 दिन कर देता है, इसीलिए वो कभी कभी हम देख सकते हैं दोनों को एक बार मिला के, ठीक है, ये हम देख सकते हैं। अच्छा, तो इन केस ऑफ अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो मैं डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं एक बार वो आईसी जोन तक देखूंगा। अगर यहाँ से मुझे कोई भी बाइंग साइड का सिचुएशन देखने को मिलेगा, बाइंग साइड का सिनेरियो देखने को मिल गया, तो मैं यहाँ से बाई करके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके लिक्विडिटी पहला चीज़, और ये सारे एरियाज या फिर जो भी SMA 50 का डायनामिक रेजिस्टेंस का लाइन आएगा, मैं वहां तक एक बार मार्केट को टारगेट रख सकता हूँ। अच्छा, अब इन केस मान के चलते गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनने वाला है। कहाँ पे? अगर गैप अप ओपन होता है फिबो के गोल्डन जोन के ऊपर, हाँ, तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि अच्छा खासा सेल ऑफ आया है 1 आवर में, 1 डे में। तो अगर इस केस ऑफ सिचुएशन पे डायरेक्टली मार्केट 50-60% के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है और समथिंग इज रॉन्ग, वेरी मच बुलिशनेस इन द मार्केट, बस पहला कैंडल मुझे देखना पड़ेगा। अगर पहला कैंडल जेन्युइनली बुलिश कैंडल है और उसके ऊपर मार्केट निकल रहा है, देयर कैन बी अ ह्यूज शॉर्ट कवरिंग, जिसका चांसेस बहुत लो है, बट फिर भी प्रोबेबिलिटी इज अ प्रोबेबिलिटी, तो मैं वहां पे बाइंग कर सकता हूँ। मार्केट पता नहीं कहाँ पे रुकेगा, हो सकता है ये सारे लिक्विडिटीज को टेक आउट कर ले डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान के चलते गैप अप तो ओपन हुआ, किसी के हाथ पे नहीं है, बट पहला कैंडल ना बेरिश आ गया, तो ब्यूटीफुल वहां पे डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिलेगा। एक तो फिबो का गोल्डन जोन एरिया से डायरेक्टली नीचे आएगा और पीटीसी तक स्मूथली आ सकता है, फिर प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आया तो नीचे रुका तो लिक्विडिटी हंटिंग, अगर अपसाइड गया तो ट्रेलिंग एसएल, ठीक है। अच्छा, अब अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होकर डोजी टाइप का बनता है, तो ऑब्वियसली जो मेंबर्स हैं उनको पता है क्या करना है, गो फॉर लिक्विडिटी हंटिंग, बहुत स्मूथ लिक्विडिटी हंटिंग बनता है, बहुत स्मूथ, हमें एक पैटर्न दिखा भी देता हूँ, बहुत स्मूथ लिक्विडिटी हंटिंग बनता है, बहुत स्मूथ लिक्विडिटी हंटिंग बनता है, ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना एक बार। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, और एक चीज़ मान के चलते ये लेवल के आसपास से यहाँ तक तो छोटा मोटा गैप अप, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है ना, बहुत बड़ा 1-1.5% के आसपास में, इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर हम ठीक से देखते हैं तो 1% ये लेवल के नीचे, अगर ये लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है ना, तो जो पैनिक सिचुएशन की बात हम कर रहे हैं कि मार्केट में पैनिक आ रहा है, तो वो पैनिक कंप्लीट हो सकता है, वहां पे बाइंग करने मत जाइएगा। अगर अगर 0.75% के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है मार्केट, डू नॉट बाई, आई रिपीट, डू नॉट ट्राई टू बाई द मार्केट एटलीस्ट ऑन द फर्स्ट हाफ। अगर रिवर्स हो गया तो ठीक है, वो थोड़ा रैंडम होगा, वो थोड़ा न्यूज बेस्ड होगा, बट हाथ जलने का चांसेस बहुत हाई हो जाएगा। क्या होगा? विक्स शूट अप होकर क्रैश होगा, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ, विक्स शूट अप हो गया, अब अगर फर्स्ट हाफ में मतलब खुलते ही बाई हो गया तो विक्स नीचे की तरफ आएगा, तो एज एन ऑप्शन बायर आपको बस दर्द ही मिलेगा, दर्द, दुख और पीड़ा, ठीक है। अच्छा, वेयर एज अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर सेकेंड हाफ में जाता है, तो विक्स क्या होगा, वो स्टेबिलिटी करेगा, स्टेबल दिखाएगा, तब एटलीस्ट बाई करके आपको कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, इंडियन मार्केट इज वेरी ट्रिकी इन दिस टाइप ऑफ मोमेंट्स। इट्स नॉट लाइक क्रिप्टो और एनी अदर मार्केट जहां पे लेवल आया और घुस जाओ, नहीं, विक्स बहुत ज्यादा कंसिडरेशन करना पड़ता है। ऑब्वियसली इफ यू आर एन ऑप्शन बायर और सेलर, ऑप्शन डेरिवेटिव्स प्लेयर, मतलब ऑप्शंस प्लेयर, सॉरी, अगर आप फ्यूचर बाई कर रहे हो, सो ओके, इट्स गुड टू गो, ओके। अच्छा, अब अगर गैप डाउन की बात किया कि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो बाई करने मत जाइएगा, फंसेंगे। और इन द सेंस ऑफ अगर पैनिकनेस आना होगा, न्यूज बेस्ड होए, नेगेटिव न्यूज है, तो कोई हमें स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल देखने को मिल सकता है, वहां पे ना ट्रेडिंग एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मार्केट डायरेक्टली बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बना सकता है अगर पैनिकनेस मार्केट में रहा तो जी मैंने क्लियरली मेंशन किया था, इफ यू गाइज रिमेंबर, कि जिनका नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन है, दे कैन कैरी फॉरवर्ड तो मेंशन नहीं किया था, दे कैन ट्रेल। अब अगर आपको ट्रेलिंग करना प्रॉपर आता है तो आप देख पाओगे कोई भी स्विंग के ऊपर नहीं निकला तो ट्रेलिंग कितना स्मूथली हो रहा है। अगर आपके पास पोजीशन है और गैप डाउन ओपन हुआ, पैनिकनेस आया, तो आपके लिए बल्ले बल्ले एकदम, मतलब क्या बात है पाजी, वो वाला चीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पोजीशन नहीं है और गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, संभाल के कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब इन केस ऑफ अगर मार्केट मान के चलते हैं कि फ्लैट ओपन होके, माफ कीजिएगा, गैप डाउन ओपन होके
ये इतना दूर गैप डाउन ओपन नहीं हुआ, मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ, तो भी पैनिकनेस आ सकता है। दो सिनेरियो बन सकता है, एक पीडीसी है और एक ये वाला लेवल है। अगर गैप डाउन ओपन होके मिडिल के आसपास ओपन होकर डायरेक्टली नीचे की तरफ आता है, यहाँ से एक लिक्विडिटी ग्रैप प्योर प्राइस के ऊपर बेस्ड करके लिक्विडिटी ग्रैप पे मैं एक बार ट्रेड ले सकता हूँ। थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस पीडीसी तक, पहले डे हाई फिर पीडीसी तक का टारगेट, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा अगर मार्केट आधा एक घंटा ये लेवल पे रुका और ये लेवल को नहीं तोड़ रहा है। मतलब क्या है, गैप डाउन ओपन होकर सडन पैनिकनेस नहीं आया। लेकिन अगर यहाँ पे भी ओपन होकर बड़ा कैंडल आ जाएगा तो वही न्यूज वाला पैनिक हो जाएगा। मतलब सीधी बात, कल फ्राइडे है, आराम से ट्रेड कीजिए, बढ़िया एक्सपायरी था। अगर न्यूज बेस्ड मार्केट हुआ वो हैंडलेबल नहीं हो सकता है, तो इन द सेंस ऑफ डोंट ruin योर वीकेंड। ओके, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपायरी, डोंट ruin योर वीकेंड। अच्छा, ठीक है। तो ये गैप डाउन का हो गया कि अगर मिडिल के आसपास, और एक सिनेरियो बन सकता है कि गैप डाउन ओपन होके ऊपर की तरफ रेंगते हुए गया तो पीटीसी के आसपास से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, और अगर यहाँ से रिएक्शन आके डायरेक्टली अपसाइड जाता है तो मार्केट ये एरिया तक जा सकता है, और इनकेस अगर यहाँ पे रुक जाता है तो मार्केट फिर से डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दे सकता है। याद रखिए, कल फ्राइडे में फिर से बता रहा हूँ, फ्राइडेज में क्या होता है ना, मार्केट में जो ऑप्शन का मोमेंटम आता है वो 11:30-12 बजे के बाद ओपन होता है, जब यूरोप का मार्केट एक ग्रेजुअल मोमेंट पे आ जाता है। ठीक है, 12:30 बजे यूरोप का मार्केट ओपन होता है, लेकिन पौने 11, पौने 12 के आसपास ही यूरोप का फ्यूचर्स एक काइंड ऑफ एक दिखा देता है। तो वही चीज़ें बहुत सोच समझ के कीजिए, और साथ ही साथ कुछ न्यूज़ है जो कि अनएक्सपेक्टेड है एंड अनसर्टन है एंड वेरी सैड न्यूज़ है। तो अगर इस तरह का सैड न्यूज़ मार्केट रिएक्ट कर दिया, यू कैन नॉट इवन इमेजिन व्हाट द मार्केट कैन डू। एंड मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, दिस पर्टिकुलर न्यूज़ ऑफ प्लेन क्रैश, इट्स नॉट, मार्केट डजंट टेक इट वेरी लाइटली। मैं आपको बताता हूँ, इट्स अ वेरी सैड मेमोरीज फॉर द मार्केट, हम सबको पता है। तो इस चीज को ना आराम से देख लीजिए, और इस तरह का न्यूज उतना आसानी से आता नहीं है, इट्स ऑल्सो वेरी सैड। तो कैसे रिएक्ट करेगा, इट विड बी न्यू फॉर मेनी प्लेयर्स ऑल्सो। मैं जितना दिन से ट्रेडिंग कर रहा हूँ उस बीच में इतना इस तरह का ट्रेड न्यूज नहीं आया, एंड इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। 242 lives have been gone. There will be a pressure in the market that we can see if the market opens gap down. हाँ, अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट इज नॉट रिएक्टिंग ऑन द न्यूज, that can be beneficial for us in the sense of price action, but don't overdo it. It's Friday, keep your leashes, keep yourself on the leashes। मतलब don't trade बर्जरकली कि आया खुला कर लिया, नहीं, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। एंड मैं फिर से बोलूंगा, प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इस तरह का चीज़ें और ज़्यादा एडवांस पे जानने के लिए। बहुत लोग, मैं देखो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ, बट एक पार्ट होता है जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे मेंबर्स के साथ ही शेयर करता हूँ। अब बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि सपोज वो ऐसा हो गया कि वो हाफ नॉलेज आ गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट जान के एक पार्ट ले लिया, अब वहां पे घुस तो गया बट एग्जिट नहीं कर पा रहा है, जस्ट लाइक चक्रव्यूह, तो वहां पे फंस जाएंगे वो लोग, उनका कैपिटल चला जाएगा। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, अगर आप ज्वाइन नहीं होना चाहते, देन ओनली यूज द फ्री मेथड्स, ओनली यूज द फ्री मेथड, उससे आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन ट्रेड थोड़ा कम मिलेगा, मतलब 10 में से 3 दिन 4 दिन मिलेगा, बट अच्छा मिलेगा। वेरएज अगर आप सीरियस हो, देन ज्वाइन द प्रोग्राम, क्योंकि वहां पे आपको 7 8 9 दिन ट्रेड मिलेगा। बट डोंट डू कि आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो लेकिन थोड़ा करके निकाल के उस चीज को यूज कर रहे हो। इससे क्या होगा ना, आप मतलब फंस जाओगे, बुरी तरह फंस जाओगे, क्योंकि आपको एंट्री पता है, एग्जिट पता नहीं है, या फिर आपको रिफाइन एंट्री पता नहीं है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ जाएगा। तो वेदर टेक इट और डोंट टेक इट, बट डू नॉट मिक्स इट, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, नीचे प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। अच्छा लगा है वीडियो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।